हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अकेले करवा चौथ की पूजा कैसे करें, अकेले करवे कैसे बदलें और अगर आपके साथ कोई पूजा करने वाला है तो किसी और के साथ करवे कैसे बदलें। ठीक है, दोनों ही तरीके इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अकेला करवा बदलना भी आपको बताऊंगी और किसी के साथ करवे बदलने होते हैं तो कैसे बदलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक डेमो वीडियो है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, एक नहीं कई कमेंट आए थे कि आप एक वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि करवे कैसे बदले जाते हैं, अकेले भी और किसी और के साथ भी। अगर कोई है हमारे साथ पूजा करने वाला तो उसके साथ करवे कैसे बदले, और अगर हम करवा बदलने वाला नहीं है आपके साथ तो फिर कैसे बदलेंगे अकेले करवा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब संपूर्ण जानकारी करवा चौथ। पहले क्या करना है, हमको चौकी लगानी है। ये शाम की पूजा जब होती है ना, चांद निकलने से पहले जो हम पूजा करते हैं, चांद की पूजा करने से पहले जो माता की पूजा करते हैं चौथ माता की, उससे पहले करवे बदले जाते हैं। मतलब सुहाग बदला जाता है। तो आप किसी के साथ भी बदल सकते हैं, अकेले हैं तो अकेले भी बदल सकते हैं। किस तरीके से बदलना है अकेले, देखिए अगर आप अकेले हैं, पहले वो तरीका बता देती हूँ मैं। अगर आप अकेले हैं तो जैसे कि चौकी वगैरह आप लगा लें शाम को अपनी सारी माता के लिए, लाल रंग का कपड़ा बिछा लें चौकी पे, माता की प्रतिमा लगा लें, कैलेंडर है कैलेंडर, तस्वीर है तस्वीर, जो भी आपको मिल जाए वो। गणेश भगवान को आपको स्थापित करना है और गौरी मैया को। देखिए अकेले हैं तो गौरी माता को आपको स्थापित करना है, गौरी माता बनानी है अगर आप अकेले हैं तो। और बहुत सिंपल सी देखिए गौरी माता बना सकते हैं इस तरीके से, जो पिंडियां होती है ना वैसे ही बना सकते हैं। अगर आपको अच्छी सी प्रतिमा बनानी आती है तो है कि अगर मान लीजिए आप अकेले पूजा कर रहे हैं, मतलब किसी के साथ पूजा कर रहे हैं, तो आपको ना ये बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि गौरी माता बनाने की जरूरत नहीं है। आप फिर किसी के साथ कर रहे हैं पूजा तो आपको दूसरा करवा लेने की जरूरत भी नहीं है। तो देखिए किसी के साथ करें तो 2 करवों की जरूरत तो पड़ेगी, तभी किसी के साथ पूजा हो पाएगी। ठीक है, तो अभी हम अकेले के लिए बता देते हैं पहले। तो आप चौकी वगैरह सब लगा लें, माता की प्रतिमा लगा लें और उसके बाद जो है ना भगवान गणेश को, और सबसे पहले हम जलाएंगे दीपक। और देखिए जो भी करवा चौथ पे आप बनाते हैं वो सारी सामग्री बना के वहीं पर रख लीजिए भोग आदि के लिए, ठ्यावरी वगैरह जो भी आप बनाते हैं, जैसे भी माता की पूजा में भोग आदि वगैरह लगाते हैं वो सब रख लीजिए, बायना वगैरह सब पास में ही रख लीजिए। तो सिर्फ आज मैं आपको करवे बदल के बताऊंगी करवे कैसे बदले जाते हैं। तो देखिए दीपक वगैरह लगा ले, आप पूजा आदि वगैरह कर ले। जब आपकी पूजा हो जाए, तिलक आदि वगैरह सब करने के बाद आपको क्या करना है, करवे तो देखिए साथ में ही रख लेने हैं। तो करवे के लिए पहले हम दोनों तरफ ना, जहाँ पे हम करवे स्थापित करने वाले हैं वहां पे हम अकेले पूजा कर रहे हैं तो दोनों साइड में करवे स्थापित करेंगे। तो करवे स्थापित करने के लिए हमें अक्षत रखने हैं, तो अक्षत पे हमें इस तरीके से करवे रख देने हैं। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ 2 करवे चाहिए हमको अकेले पूजा के लिए, 2। तो ये गौरी माता का एक करवा मान लीजिए, एक अपना मान लीजिए। ठीक है, और देखिए अगर आप दोनों करवे मिट्टी के नहीं लेना चाहते, एक ही करवा मिट्टी का लेना चाहते हैं, तो आप ना एक टंकी वाला करवा जिससे आप रख देंगे वो लेना चाहते हैं तो आप एक इस तरीके का करवा लेके इस तरीके का रख सकते हैं नीचे ही। और दोनों करवों को आपको ढक के रखना है और दोनों करवों के ऊपर आपको कुछ ना कुछ रखना है, जैसे कि लड्डू या फिर पूड़ी वगैरह। तो यहाँ पे मैं अभी आपको यही रख के दिखा रही हूँ, ये डेमो वीडियो है तो मैं आपको यही रख के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ रख दिया है, मिठाई वगैरह या पूड़ी वगैरह हमने रख दिए दोनों करवों पे, और दोनों करवों को हम माता के पास, एक अपना हमारा करवा है एक माता का करवा है, तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए जब हम अकेले करवा बदलते हैं तो इस तरीके से बदलते हैं, हाथ क्रॉस करके बोलते हैं ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। 7 बार हमें इस तरीके से बोलना होता है और 7 बारी करवे बदलने होते हैं इस तरीके से, दोनों हाथों में करवे लेके। तो अकेले इस तरीके से करवे बदले जाते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरी क्लिप पहले की है, और जो मैंने अभी वीडियो बनाई थी वो ना जब मैं अकेले करवे बदल रही थी उस टाइम पे कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था, और बाद में जब मैं एडिटिंग करने बैठी तब मुझे पता चला कि अकेले वाली तो शूट ही नहीं हुई, मतलब वीडियो तो खाली जब किसी के साथ करते हैं वही वाली हो पाई। तो मैंने ये वाली क्लिप जोड़ दी इसके साथ। जैसे आप मान लीजिए किसी के साथ पूजा कर रहे हैं तो अपना करवा अपने हाथ में ले लोगे इस तरीके से, और जिनका करवा है वो अपने हाथ में ले लेंगे। जैसे कि अब ले लिया है करवा, पकड़ लो। ठीक है, अब ये पकड़ लिया है तो मैं बोलूंगी उनसे एक हाथ में देखिए इस तरीके से आगे बढ़ा के ले सुहागन ले करवा, और एक हाथ में मैं उनका करवा ले लूंगी और उनको अपना करवा दे दूंगी और फिर यहाँ पे रख लूंगी, या फिर ऐसे ही फिर इस तरीके से फिर दोबारा से करेंगे ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा।
फिर दोबारा से करेंगे हम ले सुहागन ले करवा, वो बोलेंगी ले सुहागन ले करवा, मैं बोलूँगी दे सुहागन दे करवा, फिर मैं जब करवा दूंगी तो मैं बोलूँगी ले सुहागन ले करवा, वो बोलेंगी दे सुहागन दे करवा लो, इस तरीके से। तो हमें 7 बार इस तरीके से ही किसी के साथ करवे बदलने होते हैं। 5 महिला हैं, 7 महिला हैं, चाहे कितनी भी महिला हो, बस 7 बार ही घूम के आना चाहिए करवा आपके पास। आपका करवा आपके पास 7 बार घूम के आना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे कि वो बैठे हैं सामने, कोई महिला है आपके, तो इस तरीके से करवा उनको देना है, फिर उनसे लेना है करवा। तो 7 बार आपके पास करवा आना चाहिए, ठीक है। घूम फिर के 7 बार करवा आना चाहिए। आपके पास कितनी भी महिला हो, 4, 5, 7, जितनी महिला हैं, अगर 7 महिला होंगी तो 1 बार करवा आएगा घूम के आपके पास। आप एक को करवा दे दोगी, वो घूमता हुआ जो है ना 7 महिलाओं के पास होके और आपके पास 7 ही बार आपके पास ही आ जाएगा वो करवा। तो करवा आपका अपने पास ही आना चाहिए, मतलब करवा घूम फिर के चाहे किसी के भी पास जाए लास्ट में, लेकिन अपना करवा आप लास्ट में ले लें अपने पास, 7वीं बार में अपना करवा ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से। और 5 महिलाएं तो देख लीजिएगा आप कितनी बार आया, 2 बार। अगर 2 महिलाएं हैं तो जैसे कि मैं अकेले आपकी करवा दिखा रही थी बदल के, तो 7वीं बार में आपके पास आपका करवा आ जाएगा। तो करवा बदलना होता है, ये नहीं है कि आप बदल रहे हैं तो उनका करवा आप ले लोगे और आपका करवा वो ले लेंगे, इस तरीके से नहीं। बस करवे बदलने होते हैं। करवे बदलने के बाद अपना अपना करवा ले लेते, अपना अपना करवा लेने के बाद उसके बाद हम चांद को अर्घ दे आते हैं उसी करवे से, जिस करवे से हमने 4 बजे पूजा की होती है, जिसके साथ में, या फिर हम पूजा करते हैं रात को भी। तो फ्रेंड्स करवे तो देखिए, मैं जब 4 बजे कहानी सुनती हूँ ना, उसी टाइम अपने करवे जो है ना भर के रख लेती हूँ और शाम को पूजा करती हूँ। तो इसी करवे के साथ दोबारा से हमारी पूजा हो जाती है और करवे में बदल लेती हूँ। तो मैं तो चौकी 4 बजे ही लगा लेती हूँ। और देखिए आप अपने अकॉर्डिंग करिए, जैसे आप चौकी अगर रात को लगाते हैं तो रात को ही लगाइए, और कथा अगर सुनते वक्त आप चौकी लगा लेते हैं 4 बजे की, 3:30 से 4 बजे के बीच में जो कथा सुनते हैं हम, उस वक्त चौकी लगाते हैं तो उस वक्त भी लगा सकते हैं। देखिए गणपति जी को तो हमें रखना ही होता है कथा सुनते वक्त, तो मैं तो गणपति जी को जब स्थापित करती हूँ ना कथा सुनते वक्त, तभी मैं चौथ माता को भी स्थापित कर लेती हूँ और वहीं पे अपना करवा रख देती हूँ भर के। और फिर शाम को मैं उसी चौकी पे पूजा करती हूँ अपने करवा चौथ की। शाम की पूजा होती है ना रात की, उसी चौकी पे करती हूँ। करवा मेरा जैसे होता है वैसे ही रखा रहता है, और रात को जब मैं पूजा करती हूँ उसके बाद में करवे बदल लेती हूँ। तो चौकी तो मैं एक ही बार लगाती हूँ, बस शाम को, सॉरी 4 बजे, और उसी पे मैं शाम को पूजा करती हूँ। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, करवे आपको करवों के ऊपर ना, अगर प्लेन करवे हैं तो स्वास्तिक बनाइए, और प्लेन नहीं है तो कोई बात नहीं, टीका जरूर करिए करवे पे। जैसे इस डिजाइन का करवा ले रखा है मैं, तो तिलक कर दीजिए 7, 5, और दोनों करवों के कंठ पे ना आपको कलावा बांधना है। करवों के अंदर सादा शुद्ध जल गिरना है, उस पर थोड़ी सी अक्षत और थोड़ी सी रोली डालनी है करवों के अंदर, ठीक है। तो इतना ही सामान डालना होता है करवे के अंदर, बाकी हमें कुछ नहीं डालना होता करवे के अंदर खास। और करवे के ऊपर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप करवे बदलें या करवे पूजा करें उस वक्त आपको करवे के ढक्के रखने हैं और करवों के ऊपर कुछ ना कुछ रखना है। तो देखिए करवों के ऊपर ना, जब हम करवे लाते हैं ना बाहर से, तो करवे के ऊपर ढक्कन आता है, तो वो ढक्कन आप जरूर लाएं। उस ढक्कन के ऊपर ही हमें कुछ मिठाई वगैरह, कुछ भी हम पूड़ी वगैरह रख सकते हैं। जैसे मैं जब अकेले करवा बदल रही हूँ उस पर मैंने रख रखा है, तो वैसे ही आपको कुछ ना कुछ करवों पे ऊपर रखना है। और जब अर्घ देंगे तो उस मिठाई को थोड़ा सा करवे के अंदर डालेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।